हाय स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 करेंगे जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले की 2 वीडियोस में कर चुके हैं। ये चैप्टर एलिनोर सॉ एस्टर ने लिखा था। पार्ट 1 हमने देखा था कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट था। द 100 ड्रेसेस का रेलेवेंस भी हमने देखा कि एक ये जो वर्ड है 100 ड्रेसेस जितनी जगह यूज हुआ है वो अलग अलग बार यूज हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो लोग वैंडा से पूछते हैं पेगी और मैडी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वो बोलती है 100 ड्रेसेस। अब वो लोग सोचते हैं कि इसके पास जब ये डेली एक ही कलर की ड्रेस पहन के आती है तो इसके पास 100 ड्रेसेस कैसे हैं। तो वो लोग उसको बहुत ज्यादा मॉक करने लग जाते हैं, उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। बट देन जब उनके स्कूल में कॉन्टेस्ट होता है, पहले तो वो परेशान नहीं हो रही थी, पर वो बार बार डेली उसके मजे लेने के लिए डेली उससे पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास कैसी ड्रेसेस हैं, कितनी ड्रेसेस हैं, ये वो ऐसे वैसे। तो उसके बाद क्या होता है कि एक दिन कॉन्टेस्ट होता है ड्राइंग का। उस दिन जो वैंडा है उसके 100 डिजाइन्स क्लास के चारों तरफ लगे हुए होते हैं और वो कंपटीशन जीत जाती है, जहाँ पे जो बॉयज हैं, जो बाकी बच्चे हैं, सभी उसको बहुत ज्यादा अप्लॉज कर रहे हैं और उसकी एडमायर कर रहे हैं, उसको अडोर कर रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हमने उसमें देखा था कि आधा, पर वहां पे उस टाइम जब उसको विनर अनाउंस करते हैं तो वैंडा वहां पे नहीं होती है। बट इन दिस नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सो द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. अब जब पूरी क्लास में घूम रही है, जितने भी बच्चे हैं वो घूम के देख रहे हैं उसके सारे डिजाइन्स को, तो जो मॉनिटर होता है प्रिंसिपल ऑफिस से एक लेटर लेके आता है मिस मेसन के पास। मिस मेसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ व्हाइल। अब मिस मेसन उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से उस नोट को पढ़ती हैं और बहुत थॉटफुली उसको 1 मिनट के लिए सोचती हैं, थोड़ी देर के लिए। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर वो बहुत ज्यादा तालियां बजाने लग जाती हैं जोर जोर से। अटेंशन क्लास, ताकि जो सारी क्लास है वो उनकी तरफ ध्यान दे। एवरीवन बैक टू देयर सीट, सभी जितने भी बच्चे हैं वो अपनी सीट पर जाएं। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, "I have a letter from Vanda's father that I want to read to you." अब वो कहती हैं कि मेरे पास, जब सारी क्लास बिल्कुल शांत बैठ जाती है, जो शफलिंग ऑफ फीट है मतलब पैरों के चलने की आवाज है वो बंद हो जाती है और बिल्कुल शांत है क्लास, तो मिस मेसन कहती हैं कि मेरे पास वैंडा के फादर का एक लेटर आया है जो मैं आप सभी के सामने पढ़ना चाहती हूँ। मिस मेसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। अब जो मिस मेसन है वो खड़ी हो जाती हैं और जो क्लास के अंदर साइलेंस होती है वो बहुत ही ज्यादा टेंस और एक्सपेक्टेंट, मतलब वो लोग ये सोच रहे थे कि उस लेटर के अंदर क्या होगा, तो बहुत ही ज्यादा टेंशन का माहौल हो जाता है। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। अब जो टीचर है वो अपने चश्मे जो है उन्हें एडजस्ट करती है बहुत ही प्यार से और आराम से। Her manner indicated that what was coming. This letter from Vanda's father was a matter of great importance. और उनके जो मैनर था, उनका जो तरीका था लेटर पढ़ने का, कि वो खड़ी हो गई, उन्होंने अपने ग्लास एडजस्ट किए और इन सब चीजों से लग रहा था कि जो वैंडा के फादर ने लिखा है वो बहुत ही ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात उन लोगों को लिखी है। Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. अब सभी बच्चे उस नोट को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन रहे थे। So let's start कि देखते हैं कि वैंडा के फादर ने क्या ऐसा लिख के भेजा है और बच्चों के सामने जो टीचर ने पढ़ा है। Dear teacher, my Vanda will not come to your school anymore. Jake also. Now we move away to big city. No more holler, Polak. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Petronsky. अब ये जो नोट है ये उन्होंने लिखा है उसके फादर ने और बोला है, जिनका नाम जेन पेट्रॉन्स्की है, कि डियर टीचर, आदरणीय अध्यापिका हम कह सकते हैं, कि जो वैंडा है मेरी बेटी वो अब से स्कूल नहीं आएगी। हम लोग एक बिग सिटी के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। अब हम लोग ये जो और ज्यादा हॉलर, पोलैक, इन चीजों से, मतलब पोलैक कह के उसको जो चिढ़ाते थे, पॉलिश लोग थे, पोलैंड से आए थे तो उन्हें पोलैक कह के चिढ़ाते थे, इन फनी नेम से अब उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। और जो बाकी के फनी नेम्स, प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, योर्स ट्रूली जैन पेट्रॉन्स्की, वो ये सारी चीजें लिखता है कि अब बस बहुत हो गया, हम बिग सिटी में जा रहे हैं, वहां पे हमें इन सब चीजों से कोई नहीं चिढ़ाएगा और हम मूव ऑन कर रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा कि हमारा जो नाम है वो इतना फनी क्यों है। अजीब साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। एक बहुत ही ज्यादा शांति सी छा गई पूरी क्लास में जब उसकी मैम ने ये लेटर पढ़ा। मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट व्हाइट हैंडकरचीफ। अब जो मिस मेसन थी वो इस बात को सुन के रो पड़ी, उन्होंने अपने ग्लासेस उतारे, अपनी आंखें वगैरह पोंछी अपने हैंडकरचीफ होता है रुमाल से। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास। फिर उन्होंने वो ग्लासेस वापस से पहने और पूरी क्लास को देखा। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो। और जब उन्होंने बात की, बोला, तो उनकी जो आवाज थी वो बहुत ही ज्यादा धीमी थी क्योंकि वो रो रही थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स
because his or her name happened to be a long unfamiliar one. अब मैम ने बोला कि मैं ये आशा करती हूँ कि कोई भी लड़का या लड़की रूम नंबर 13 के अंदर पर्पसली मीन्स जानबूझ के किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका हिज और हर मतलब लड़का और लड़की किसी का भी नाम जो है हैपन टू बी अ लॉन्ग अनफेमिलियर वन, कोई भी मतलब वो एक धमकी सी दे रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करे, क्योंकि किसी का भी नाम ऐसा नहीं है कि अनफेमिलियर है, वो नहीं जानती है, सबको पता है कि किसने क्या किया है. आई प्रेफर टू थिंक दैट was said in thoughtlessness. और वो कहती हैं कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो भी चीज उसे कही गई होगी वो बिना ही सोचे समझे कही गई होगी. आप लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वो उसे कितना ज्यादा हर्ट कर रही है. I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad both, and I want you all to think about it. अब वो कहती है कि मैं ये फील करती हूँ आप सभी के लिए, मतलब आप सभी भी ऐसा ही फील कर रहे होंगे जैसा मैं फील कर रही हूँ, और ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि ये सब कुछ हुआ, और ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है, और मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ इस चीज से, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस बारे में जरूर सोचें. द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड. जो पहला पीरियड होता है वो पढ़ाई के लिए पीरियड होता है. मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन वर्क. अब जो मैडी थी वो अपना दिमाग काम पे लगाना चाहती थी, पर वो नहीं लगा पा रही थी क्योंकि उसके दिमाग में वही चीजें चल रही थी. शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक. उसके जो पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, सिक फील कर रही थी, अच्छा फील नहीं कर रही थी. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. She had stood by silently, and that was just as bad as what Peggy had done. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि जो मैडी है, जो पैगी है, वो जब भी वैंडा से पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे क्लॉसेट में, और वो कुछ भी नहीं कहती थी और चुपचाप खड़ी रहती थी. एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन. और वो उतना ही बुरा है जितना पैगी ने किया है. मतलब कि वो कहते हैं ना कि जुर्म करने वाला अलग होता है पर उसको सहने वाला भी. जैसे उसको पता था, मैडी को पता था कि पैगी उसके साथ ह्यूमिलिएट कर रही है, अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, पर वो चुप खड़ी रहती थी, उसे मना नहीं करती थी. तो ये भी एक इक्वली बुरी बात है जिसका उसे अभी रियलाइजेशन हो रहा है. शी वॉज अ कावर्ड. वो एक कावर्ड है, मतलब कि जो साहस नहीं कर पाते हैं वो लोग, मतलब कि जो बहुत ज्यादा डरपोक किस्म के आदमी होते हैं वो. एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन बाय, बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग. अब पैगी जो है वो ये कंसिडर नहीं कर रही थी कि भाई वो लोग बहुत ज्यादा मीन हो गए थे, मतलबी हो गए थे, बट शी मैडी, पर जो मैडी है वो सोच रही थी कि जो भी वो काम करते हैं वो लोग, वो मतलब कर रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा गलत था. शी कुड पुट हरसेल्फ इन वैंडा शूज. वो अपने आप को वैंडा की जगह, वैंडा शूज मीन्स वो अपने आप को वैंडा की जगह महसूस कर सकती थी, क्योंकि वो भी गरीब थी. वो जब एक बार पैगी को लिखने वाली थी तो उसके दिमाग में चल गया था, एक पिक्चर बन गया था कि कहीं वो नेक्स्ट टारगेट ना बन जाए. Goodness, wasn't there anything she could do? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. तो कहती है हे भगवान, मैं मतलब इतना तो कर ही सकती थी कि मैं उसे ये कह सकती थी कि जो भी वो करती है वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं करती है. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. अब वो एकदम से टर्न अराउंड करती है और पैगी को देखती है, पर पैगी जो है वो ऊपर नहीं देखती. She seemed to be studying hard. वो देख रही है कि वो बहुत ही ज्यादा पढ़ाई कर रही है. Well, whether Peggy felt badly or not, she, Maddie, had to do something. अब पैगी को इस बात से कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, उसे बुरा लग रहा है या नहीं लग रहा है, पर जो मैडी है वो कुछ करना चाहती थी. She had to find Wanda Petrovsky. अब वो Wanda Petrovsky को ढूंढना चाहती थी. Maybe she had not yet moved away. मतलब हो सकता है कि वो अभी यहाँ से नहीं गए हों. Maybe Peggy would climb the heights with her, and they would tell Wanda she had won the contest, that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. अब ऐसा हो सकता है कि पैगी और वो दोनों जने वहाँ बॉगन हाइट्स पे जाएं और उसको बताएं कि वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है, और वो जो दोनों है पैगी और मैडी हैं वो ये सोचते हैं कि जो वैंडा है वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और उसकी जो 100 ड्रेसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं. सो यहाँ पे अब हम एक कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पैगी और मैडी हैं, मतलब कि यूजुअली तो ट्रांसफॉर्मेशन जो मैडी में ही आया है कि वो चाहती है कि वो उन्हें जाके बताए कि भाई वो कितनी अच्छी है और कितनी स्मार्ट है. तो एक कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उसे थोड़ा सा गिल्ट महसूस हुआ है इस चीज का. सो लेट्स सी कि इसके आगे अब वो दोनों वहां पे जाते हैं या उसे कुछ कहते हैं या नहीं कहते हैं. लेट्स सी. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness. अब यहाँ पे क्या है, पैगी बोलती है जब स्कूल खत्म हो जाता है, डिसमिस मीन्स ओवर हो जाता है दोपहर के अंदर, तो पैगी बोलती है एक बहुत ही ज्यादा
प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, वो होती है, प्रिटेंडेड मतलब होता है नाटक और कैजुअलनेस मतलब होता है लापरवाही। तो एक बहुत ही ज्यादा ऐसे नॉर्मल से बिहेवियर में बोलती है, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट। मैडी को बोलती है कि चलो देखते हैं कि उस लड़की ने टाउन छोड़ दिया है या नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया। अब पैगी का भी आइडिया सेम ही था, वो थोड़ी देर पहले यही सोच रही थी कि उसे जाना चाहिए, उसे अपोलोजाइज करने के लिए और उसे बताना चाहिए कि वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है। मैडी ग्लोड, अब मैडी एकदम से खुश हो जाती है। पैगी वॉज रियली ऑल राइट, पेग वॉज रियली ऑल राइट, जो पेग है वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। The two girls hurried out of the building up the street towards Bogan Heights, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो दोनों लड़कियां होती हैं ये फटाफट, हरी मीन्स बहुत ज्यादा तेजी से बिल्डिंग से अपने स्कूल की बाहर निकलती हैं और जो रास्ता बॉगिन हाइट्स की तरफ जाता है उधर की तरफ चल पड़ती हैं। ये बॉगिन हाइट्स टाउन का वो हिस्सा था जहां पर बहुत ही ज्यादा डरावनी हवाएं हम कह सकते हैं कि चला करती थी, और वो भी नवंबर की दोपहर के समय में। ड्रिजली मीन्स हल्की हल्की जब बूंदाबांदी हो रही है। डैम्प एंड डिस्मिल, डैम्प मतलब होता है कि वेट, गीला, नमी वाला मौसम है। एंड डिस्मिल, डिस्मिल मीन्स होता है सैड। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा शायद सुनसान एरिया है, वहां बहुत ऐसी हवाएं चल रही हैं। और जो ये नवंबर का टाइम है दोपहर का, इस टाइम क्या है, जो मौसम है वो बहुत ज्यादा हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और नमी है मौसम के अंदर। और यहाँ पे हम जो कैरेक्टर्स देख सकते हैं हम दोनों के, उनके जो माइंड का स्टेट है वो भी हम सेम कह सकते हैं। वेल एट लीस्ट सेड पेगी ग्रफली, I never did call her a foreigner or make fun of her name. अब जो पैगी है वो बहुत ही ज्यादा ग्रफली मीन्स होता है असभ्यतापूर्ण, बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बोलती है कि एटलीस्ट मैंने कभी भी उसको फॉरेनर नहीं कहा और उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया, उसने सिर्फ उससे उसकी ड्रेसेस के बारे में टॉन्ट किया था। I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि उसको ये लग रहा है कि हम उसका किसी और तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई वो दूसरे देश से आई है या उसकी जो जाति है वो कुछ और है या वो उस इलीट क्लास से बिलोंग नहीं करती है, ऐसा। I thought she was too dumb. मुझे लगता था कि वो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। And गी, look how she can draw. और देखो वो कैसे ड्रॉ कर सकती है, मतलब मैं तो उसे बेवकूफ समझती थी पर सी मतलब वो कितना अच्छा ड्रॉ कर सकती है। मैडी could say nothing. अब मैडी कुछ भी नहीं कह पा रही थी। All she hoped was that they would find Wanda. और वो सिर्फ एक ही आशा लगाई हुई थी कि उन लोगों को वैंडा मिल जाए। She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was and please not to move away and everybody would be nice. अब वो बस ये चाहती थी कि वैंडा उन्हें मिल जाए, वो उसे जाके सॉरी बोले और वो पूरा बता दें उसको कि जो पूरा स्कूल है वो कितना अच्छा उसके बारे में सोच रहा है और वो वहां से नहीं जाए छोड़ के, और वो सब मतलब जितने भी लोग उसके साथ जैसा भी बिहेव करते थे आगे से ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होगा। She and Peg would fight anybody who was not nice. और वो और पैगी दोनों लड़ेंगे उन लोगों से जो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. अब जो दोनों लड़कियां थी उन्होंने बहुत ज्यादा जल्दी करी, वो जल्दी से अपने स्कूल से निकली और ये वो आशा कर रही थी कि वो हिल के टॉप तक पहुंच जाए, बॉगिन हाइट्स तक, जहां पे वो रहती थी रात होने से पहले। I think that's where the Petronskis live, said Maddie, pointing to a little white house. अब वो कहती है कि एक सफेद घर की तरफ इशारा करते हुए कि ना मुझे लगता है कि यही वो जगह है जहां पे वो लोग पेट्रॉन्स्कीज जो है वो रहते हैं। Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. अब wisps of old grass होता है कुछ इस तरीके के, ये जो घास होती है लंबी लंबी और इसके बंडल्स बने हुए होते हैं, विस्प मतलब बंडल्स होते हैं, वो वहां पे उसके पाथवेज में थी, रस्तों में थी और उधर की तरफ वो पॉइंट करके कहती है कि शायद वो घर उनका हो सकता है। द हाउस एंड इट्स पास लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन. वो जो घर था और उसका छोटा सा जो यार्ड था उसके आगे वो बहुत ही ज्यादा जर्जर हालत में था पर बिल्कुल साफ था. It reminded Maddie of Vanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. अब यहाँ पे जो है मैडी को उस घर को देख के वैंडा की वो ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस याद आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थी पर हमेशा साफ रहती थी. There was not a sign of life about the house. अब उस घर में जीवन का एक भी साइन नहीं दिख रहा था, मतलब आसपास कोई दिख रहा हो. बिल्कुल बंद घर था, बिल्कुल शांत था, तो उन्हें लगा वहां कोई भी नहीं है. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. Peggy बहुत ही आराम से डोर नॉक करती है पर कोई जवाब सामने से नहीं आता. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. अब Peggy और Maddie क्या करते हैं, घर के पीछे की तरफ जाते हैं यार्ड के और वहां पे जाके नॉक करते हैं पर फिर भी उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता है.
स्टिल देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब उन्हें नहीं मिल रहा है। यहाँ पे वापस से उसकी ड्रेसेस की फोटो यहाँ पे दिखाई गई है। देयर वर नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रॉन्स्कीज वर गॉन। अब इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं था कि जो पेट्रॉन्स्कीज थे वो जा चुके थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। अब पेगी और मैडी सोच रहे हैं कि वो लोग कभी भी इस चीज का जो हर्जाना है वो कैसे भरेंगे। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। अब वो हल्का मतलब वापस से टर्न हो जाते हैं अपने रास्तों पे और हिल से नीचे जाना शुरू कर देते हैं। वेल एनीवे सेड पेगी, शी इज गॉन नाउ सो व्हाट कैन वी डू। वो कहती है चलो कोई बात नहीं, अब वो जा चुकी है तो अब हम क्या कर सकते हैं। Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. अब वो ये नया तरीका ढूंढती है अपने आप को सांत्वना देने का कि जब भी मैं उससे उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछ रही थी, प्रॉब्ली हो सकता है कि उसे नए आइडियाज मिल रहे थे। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज। मतलब अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद जो वैंडा है वो कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाती। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। अब मैडी ये वाला आइडिया, मतलब मैंने उसे ड्रेसेस के बारे में पूछा, ये अपने दिमाग के अंदर बिठा लेती है ताकि उसे बुरा ना फील हो। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। पर उस रात उसे नींद नहीं आती। शी थॉट अबाउट वैंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन। अब वो वैंडा के बारे में, उसकी उस ब्लू ड्रेस के बारे में और उसके घर के बारे में सोच रही है जिस छोटे से घर में वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम। और फिर उसके बाद वो उन ग्लोइंग पिक्चर्स के बारे में सोच रही है जो वैंडा ने बना के पूरे क्लासरूम में लगाई हुई थी एक साथ 100 ड्रेसेस। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट। अब एकदम से वो उठ के बैठ जाती है और अपना सर पकड़ लेती है और बहुत जोर से अपना जो सर है वो दबाती है। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। ये सबसे मुश्किल जो थिंकिंग है, जो सोच रही है वो इन सब बारों में, आज तक उसने कभी भी ऐसा इतना ज्यादा किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा था। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। और बहुत देर तक सोचने के बाद इस बारे में वो एक निर्णय पे पहुंचती है। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, कि वो कभी भी खड़ी नहीं होगी इस बात मतलब को कहने में और कभी भी कुछ भी नहीं कहेगी। अगर वो किसी को मतलब ऐसा जो व्यवहार था जैसा उसने वैंडा के साथ किया था वैसा वो कभी भी नहीं करेगी किसी के भी साथ, ना ही किसी के साथ खड़ी होगी जैसे कि वो पेगी के साथ खड़ी रहती थी। उसको वो जब भी क्वेश्चंस करती थी तो वो उसके पास ही खड़ी रहती थी, कभी भी उसको मतलब उसने अपोज नहीं किया कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो ये निर्णय लेती है कि आज के बाद वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. तो अब वो कहती है कि अगर वो कभी भी सुनेगी किसी को भी किसी का मजाक उड़ाते हुए, परेशान करते हुए, या कोई अच्छा नहीं दिख रहा है, फनी दिख रहा है, इस चीज का मजाक उड़ाते हुए जिनका अजीब नाम है, तो वो उनके बारे में अपनी आवाज उठाएगी और बोलेगी। Even if it meant losing Peggy's friendship, और अगर इससे अगर उसकी दोस्ती भी टूटती है पैगी से तो वो भी उसको मंजूर है। She had no way of thinking of making things right with Vanda, but from now on she would never make anybody else that unhappy again. अब उसके पास कोई और चारा तो नहीं था कि वो वैंडा से जाके अपोलोजाइज कर सके, बट ये एक तरीका था जिससे वो अपने को पश्चाताप कर सकती थी अपने जो भी उसने किया था उस चीज का। तो वो कहती है कि अब वो और ज्यादा किसी को अनहैप्पी नहीं करेगी अपनी इस पिकिंग ऑन की आदत की वजह से। पिकिंग ऑन की आदत मतलब होता है कि जैसे हम क्रिटिसाइज करते हैं ना, किसी को परेशान करते हैं उसकी बुराई कर करके। वो व्हाट एक्सक्यूजेस डज पेगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर एंड व्हाई। अब हमने ऊपर पढ़ा तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है हमसे कि पेगी कौन से एक्सक्यूजेस अपने दिमाग में लाती है अपने आप को ठीक करने के लिए। पेगी फर्स्ट एक्सक्यूज तो ये लाती है कि अगर मैं उससे वो सवाल नहीं करती तो शायद मतलब कि वो कॉन्टेस्ट नहीं जीतती। और दूसरी चीज ये थी कि वो कहती है कि वो उससे इतने सवाल कर रही थी, इसी वजह से उसे नए नए आइडियाज जो है उसके दिमाग में ड्रेसेस बनाने के आए। पर और वो ऐसा क्यों कर रही है, यहाँ पे जो वाई है उसका आंसर ये है क्योंकि उसे अब बुरा लग रहा है, वो पश्चाताप करना चाहती है, पर वो उसके घर गई, उसको वहां पे वैंडा नहीं मिली। तो दिस इज हाउ शी इज थिंकिंग अबाउट ऑल सच स्टफ सो दैट शी विल नॉट फील बैड। What are Maddie's thoughts as they go to Bogan Heights? अब मैडी के थॉट्स क्या थे जैसे ही वो लोग बॉगन हाइट्स जाते हैं। मैडी के थॉट्स यही थे कि भाई वो वहां जाएंगी, उससे पश्चाताप करेंगी और उसे बोलेंगी कि आज के बाद कभी भी कोई भी किसी को भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करने देगी, और अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया भी तो वो उसको जरूर मतलब कि उसको अपोज करेगी कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और बताएगी कि पूरी क्लास जो है वो तुम्हारे बारे में कितना ज्यादा वंडरफुल
सोच रही है। तो ये सारे थॉट्स जब वो बॉगिन हाइट्स जा रहे होते हैं तो मैडी के दिमाग में चल रहे होते हैं। व्हाई डज वैंडा's हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वैंडा's ब्लू ड्रेस? वैंडा का जो हाउस था वो मैडी को वैंडा की ड्रेस के बारे में कैसे याद दिला रहा था? उसका जो घर था वो भी बुरी हालत में था, बहुत ज्यादा जर्जर था, पर बहुत ही ज्यादा क्लीन था। सेम चीज उसे उसकी ड्रेस से याद आई, क्योंकि उसकी ड्रेस भी बहुत ही ज्यादा फेडेड थी, बुरी थी, उसको फिट भी नहीं आती थी, बहुत जर्जर हालत में थी। पर एक चीज क्या अच्छी थी कि वो हमेशा साफ होती थी। तो दिस इज द थिंग कि उसने उन दोनों चीजों को रिलेट किया। What does Maddie think hard about? What important decision does she come to? मैडी ने क्या किस बारे में बहुत ज्यादा सोचा? मैडी ने इस बारे में बहुत ज्यादा सोचा जब वो रात को सो नहीं पाई थी कि आज के बाद कभी भी अगर पैगी किसी का मजाक उड़ा रही होगी तो वो वहां पर बुत बन के नहीं खड़ी रहेगी, वो उसके बारे में बोलेगी। अगर उसका परिणाम पैगी से उसकी दोस्ती टूट भी जाती है तो उसे उस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट डिसीजन उसने यही लिया कि आज के बाद वो हमेशा कोई किसी का मजाक उड़ा भी रहा होगा तो उसके लिए जरूर खड़ी होगी। सो अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। अब सैटरडे के दिन मैडी जो है वो जो दोपहर है वो पैगी के साथ बिताती है। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वैंडा पेट्रॉन्स्की। वो दोनों क्या कर रहे होते हैं? वैंडा पेट्रॉन्स्की को एक लेटर लिख रहे होते हैं। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वैंडा शी हैड वन। ये बहुत ही एक मैत्रीपूर्वक लेटर था सामने वाले को, वैंडा को, कि ये बताने के लिए कि वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग वर। वो उसे बताएंगी कि उसकी ड्राइंग कितनी ज्यादा सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। और वो उससे पूछेंगी कि क्या उसे वो नई जगह पसंद आ रही है जहां वो रहती है और वहां के टीचर्स पसंद आ रहे हैं। They had meant to say they were sorry, but it ended up with the just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X's for love. अब यहाँ पे क्या है कि वो लिखने वाले तो थे इस लेटर में कि वो बहुत ज्यादा सॉरी हैं, पर उन्होंने इस लेटर में क्या लिखा, जैसे वो लिखती गई तो वो एक बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली लेटर लिखा, जैसे कि हम अपने किसी दोस्त को लिखते हैं, और उन्होंने नीचे साइन किया और लास्ट में बहुत सारे एक्सेस लगाए। एक्सेस मतलब जब हम बहुत सारे क्रॉस लगाते हैं, दैट इज मीन्स कि बहुत सारा प्यार हम किसी को दिखा रहे हैं, बहुत सारा लव शो कर रहे हैं। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिन हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। अब वो मेल कर देते हैं लेटर को बॉगिन हाइट्स में और उस पे लिख देते हैं कि प्लीज इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, ये जो एनवेलप है इसको। डेज passed and there was no answer but letter did not come back। अब बहुत दिन बीत गए पर कोई भी जवाब नहीं आया, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि वो कहाँ जाके रह रही है, ठीक है, और ना ही कोई उनके लेटर का रिप्लाई आया। सो मे बी वैंडा हैड रिसीव्ड इट। तो हो सकता है कि वैंडा को वो मिल गया हो। Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer। हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा दुखी और गुस्से में हो, इसीलिए उसने उस चीज का जवाब नहीं दिया हो। You could not blame her। तुम उसे ब्लेम नहीं कर सकती हो। Weeks went by and still Wanda did not answer। अब बहुत सारे हफ्ते मिल गए, वैंडा ने फिर भी आंसर नहीं दिया। Peggy had begun to forget the whole business and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। पैगी जो है वो सारी चीजें धीरे धीरे भूलने लगी है, और जो मैडी है वो रात को सोने के लिए वैंडा की मतलब और भी चीजें याद करने लगी है, जैसे कि डिफेंड करते हुए कि बहुत ज्यादा बड़ी क्राउड है गर्ल्स की, वो उसको वो मतलब परेशान कर रहे हैं, तो इस रिलेशन में वो उसको डिफेंड कर रही है। ये वो सोचती है ताकि वो अपने आप में सो सके, क्योंकि उसे बिना पश्चाताप करे नींद नहीं आ रही थी। हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट। अब वो उसी चीज से उसे चिढ़ा रहे हैं, मतलब कि वो देख रही है कि वो क्राउड उसे चिढ़ा रहा है और वो उसकी मदद कर रही है, डिफेंड कर रही है उसको। एंड बिफोर वैंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप। इससे पहले कि वैंडा जो है वो अपने लिप्स को मतलब टाइटली प्रेस करती, कुछ नहीं बोलती है, जैसा वो पहले भी करती थी जब ये लोग पैगी और मैडी उसका मजाक उड़ाते थे तब। उससे पहले क्या करती है, जो मैडी होती है वो बहुत जोर से चिल्ला पड़ती है स्टॉप। वो लोगों को बोलती है कि नहीं मत करो ऐसा, जो भी लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। तो ये सब इमेजिनेशन उसके दिमाग में चल रही है, बड़े बड़े स्पीचेस चल रहे हैं कि इस तरीके से उसको डिफेंड करूंगी तो मुझे शायद नींद आ जाए, उसका जो दुख है वो कम हो जाए। Then everybody would feel ashamed the way she used to feel। तो वो इतनी जोर से चिल्लाती है ताकि सब लोग जो भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं वो बुरा फील करे, शर्मनाक फील करें, जिस तरीके से वैंडा फील करती थी। Now it was Christmas time and there was snow on the ground. Christmas bells and a small tree decorated the classroom। अब क्रिसमस का टाइम था
और देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड, जो जमीन पर है बहुत ही ज्यादा बर्फ गिरी हुई थी. क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम. अब क्रिसमस की बेल बजती है और एक बहुत ही छोटा सा ट्री होता है जो क्रिसमस ट्री, वो उन्होंने डेकोरेट कर रखा है क्लासरूम के लिए. ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग. अब लास्ट डे ऑफ स्कूल क्या होता है, छुट्टियों से पहले जो टीचर है वो क्लास को एक लेटर दिखाती है जो कि उन्हें सुबह सुबह मिला हुआ होता है. यू रिमेंबर वेंडा पेट्रॉन्स्की. अब वो बच्चों से पूछती है क्या तुम्हें वेंडा पेट्रॉन्स्की याद है? द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट. वो ही गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, छोटी सी एक कलाकार जो कि गिफ्टेड है और ड्राइंग कॉम्पिटिशन जीती थी. वेल शी हैज रिटन मी. उसने मुझे एक लेटर लिखा है. एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल. आई वांट टू रीड हर लेटर टू यू. अब वो कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा ग्लैड हूं कि मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ रहती है, क्योंकि अब मैं उसे उसका मेडल पहुंचा सकती हूँ. अब मैं ये लेटर तुम्हारे सामने पढ़ना चाहती हूँ. द क्लास sat up with a sudden interest and listened intently. अब जो पूरी क्लास है वो एकदम से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ बैठ जाती है और बहुत ही ध्यान से सुनती है मिस मेसन को. Dear Miss Mason, how are you and room 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. वो मैम से पूछते हैं कि मैम आप कैसी हैं और रूम नंबर 13 कैसा है, जो उनका क्लासरूम था. और प्लीज आप उन लड़कियों को कह देना, लड़कियों को किनको, पैगी और मैडी को, जिन्हें वो 100 ड्रेसेस वो जो है वो रख सकती हैं, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास नई 100 ड्रेसेस हैं जो कि मेरे क्लोसेट में एक साथ लगी हुई हैं. आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग. वो चाहती है कि जो पैगी है वो वाली ड्राइंग रखे जो कि ग्रीन कलर की ड्रेस बनी हुई है जिसपे और व्हाइट रेड कलर की ट्रिमिंग है. और मैडी जो है वो कौन सी ड्रेस रखे, ब्लू वाली, क्योंकि वो उसे फेडेड ब्लू ड्रेस पे चढ़ाया करती थी. और जो पैगी है उसने उसका एक बार मजाक उड़ाया था वो क्रिसमस वाली ड्रेस कह के, जो कि क्रिसमस ट्री की तरह दिख रही है. फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू. मैं इस स्कूल को बहुत ही ज्यादा मिस करती हूँ और जो मेरी नई टीचर हैं वो आपकी जगह कभी नहीं ले सकती. मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी. आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रॉन्स्की. आप सभी की वेंडा पेट्रॉन्स्की. On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. अब जब वो घर जा रहे थे स्कूल से, पेडी और मैगी वो उन दोनों ड्राइंग्स को बहुत ही ज्यादा ध्यान से अपने हाथ में पकड़े हुए थी. All the houses had wreaths and holly in the windows. So क्रिसमस का टाइम है तो उस समय सभी घरों के बाहर wreaths and hollies in the window. होली यहाँ पे जो है वो क्रिसमस ट्री को कहा गया है और wreaths होती हैं पुष्पमालाएं जो होती है, वो उन सभी ने अपने घर सजा रखे हैं क्रिसमस की वजह से. आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, जो राशन की किराने की दुकानें होती हैं, उनके बाहर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज, बहुत सारे क्रिसमस ट्रीज एक के बाद एक लगे हुए हैं. एंड इन द विंडो, और विंडो के अंदर कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स. कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स कुछ इस तरीके की होती हैं, खाने की होती हैं. एंड कॉर्न्यूकॉपियाज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग. और कॉर्न्यूकॉपिया एक इस तरीके की चीज होती है, ये मतलब ये सजावट की सारी चीजें वहां पर लगी हुई हैं. जैसे दिवाली आती है हमारे यहाँ तो हमारा बाजार जिस तरीके से सज जाता है उसी तरीके से उन लोगों का बाजार भी सजा हुआ था. All the houses had wreaths and holly in the windows. So now, the air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow. अब जो पूरी हवा थी उसमें क्रिसमस की महक थी, खुशबू थी. एंड लाइट जो है, चारों तरफ लाइट्स लगी हुई हैं, तो उनका जो कलर्स है वो स्नो के ऊपर, क्योंकि जमीन पे बर्फ गिरी हुई है, दिसंबर के टाइम में आता है तो उस टाइम बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो उसकी लाइट्स जो है वो स्नो के ऊपर गिरी और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल वहां पे माहौल दिखाया गया है. बॉय सेड पेगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस. पेगी बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें बहुत ज्यादा पसंद करती है. इट शोज शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट. ये दिखाता है कि उसे हमारा लेटर मिला और वो इस तरीके का जो उसने रिप्लाई किया है उससे ये समझ आता है कि सब कुछ ठीक है. एंड दैट्स दैट, आई होप सो, सेड मैडी सैडली. अब जो मैडी है वो कहती है मैं ऐसी ही आशा करती हूँ, पर वो बहुत उदास मन से कहती है. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and couldn't ever really make things right between them. अब वो उदास इसलिए है क्योंकि वो ये सोच रही थी कि वो कभी भी उस पॉलिश गर्ल के साथ, वैंडा के साथ, अपने जो संबंध है वो अच्छी नहीं कर पाएगी, उससे कभी वापस से नहीं मिल पाएगी. She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. अब वो क्या करती है, वो अपने घर जाती है, pinned her drawing, उसकी जो ड्राइंग है उसको फाइंड कर देती है, मतलब कील से लगा देती है. किसके ऊपर? ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर वॉलपेपर. एक फटी हुई जगह होती है उसके ऊपर उसको लगा देती है.
और वो जो वॉलपेपर होता है उसके पीछे वो पिंक और कलर का होता है जिसपे फ्लावर्स बने होते हैं उसके बेडरूम में. द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स. जो वो जर्जर घर होता है, क्योंकि यहाँ पे दिखाया है कि जो मैडी है वो भी गरीब दिखाई गई है, तो वो जो जर्जर दीवारें हैं वो एकदम से खिल उठती हैं, अलाइव हो जाती है, जिंदा हो जाती हैं फ्रॉम बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स. उसकी जो ड्राइंग है उसमें जो उसने कलर्स यूज किए वो इतने ज्यादा ब्रिलियंट है कि उसकी वजह से जो वो जर्जर दीवारें हैं वो भी खिल उठती हैं. मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग. मैडी अपने बेड पे बैठ जाती है और उस ड्राइंग की तरफ देखती है. शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वैंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे. वो उसके पास खड़ी हो जाती है और कुछ नहीं कहती, पर वो ये सोचती है कि वैंडा जो है वो उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रही है, चाहे उन्होंने उसके साथ कैसा भी करा, और अब जो है उनके संबंध अच्छे हैं. Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो उस पिक्चर को बहुत देर तक, गेज मीन्स घूरते रहना, देखते रहना, लगातार वो देखने लगती है. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. अब वो एकदम से अपनी आंखें पोंछती है. Hastily मतलब होता है जल्दी से, वो बहुत ही ज्यादा जल्दी से अपनी आंखें पोंछती है और उसको बहुत ध्यान से उस ड्राइंग को पढ़ने लगती है. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. अब जो कलर्स थे उस ड्राइंग के अंदर वो बहुत ही ज्यादा विविड थे, मतलब बहुत ज्यादा चमकीले थे कि वो उसके अंदर, मतलब उस ड्रेस के और किसी भी चीज को तो नोटिस कर ही नहीं पाई, क्योंकि वो जो कलर्स थे वो ही इतने ज्यादा ब्राइट थे और इतने ज्यादा अफेक्टिव थे, इसीलिए वो उसका फेस और हेड जो है ड्राइंग का नोटिस ही नहीं कर पाई. बट इट लुक लाइक हर मैडी. अब मैडी, आई रियली लुक लाइक हर ओन माउथ. वो बोलती है कि ये उसके खुद के फेस की तरह लग रहा है, ये उसके सच में उसकी तरह लगती है ये ड्राइंग. व्हाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ. ऐसा क्यों है कि वो जो ड्रेस है, जो पेंटिंग है, वो वैंडा की तरह लगती है. वैंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर. कि जो वैंडा है उसने ये उसी के लिए बनाया है. एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगी. सो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ पैगी की तरफ जाती है. पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर. तो पैग, वो कहती है, पैगी मुझे तुम्हारी पिक्चर देखने दो. व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड पैगी एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वैंडा's drawing was lying face down on the bed. मैडी केयरफुली रेज्ड इट. अब वो क्या करती है कि भागी भागी पैग के पास जाती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी पिक्चर देखने दो. तो पैग बोलती है कि क्या हो गया, क्या माजरा है, और वो उसके रूम में देखती है कि जो वैंडा की पिक्चर है उसके बेड पे उल्टी पड़ी हुई होती है. वो उसे बहुत ध्यान से उठाती है. लुक, शी ड्रू यू. देखो उसने तुम्हें बनाया है. दैट्स यू, ये तुम हो. देखो यहाँ पे हमने जब ऊपर देखा तो यहाँ पे मैडी जब उस तस्वीर को देखती है तो वो खुद को देख पा रही है और वो फिर भागी भागी पैग के पास आ रही है कि क्या उसमें उसे पैग दिखती है. तो कहती है हाँ उसने, देखो इसमें तुम्हें ड्रॉ किया है. एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक यू. जो हेड और फेस है इस पिक्चर का वो तुम्हारी तरह दिखता है. अभी तक हमने जो पिक्चर्स देखी हमने उसमें देखा जो हेड और फेस है वो पिक्चर में दिखाया ही नहीं गया है, सिर्फ ड्रेसेस दिखाई गई है. व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे. मैंने तुम्हें क्या कहा था पैगी, कि वो हमें पसंद करती है. यस शी मस्ट हैव, एग्रीड मैडी. जो मैडी है वो इस बात से अग्री करती है. एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वैंडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, sure, 100 of them all lined up. अब यहाँ पे वो कहती है कि हाँ वो मैडी की तरह दिखती हैं, मतलब मैडी उस बात से एग्री करती है पैगी की बात से, और वो अपने आंसू पोंछती है और वो वही चीज जो बार बार उसे मतलब याद करके वो रो रही होती है. क्या इमेजिन करती है कि वैंडा जो है वो धूप में यार स्कूल यार्ड के अंदर सनी स्पॉट पे खड़ी हुई है और जो बाकी सारी ग्रुप की लड़कियां हैं वो उसका मजाक उड़ा रही हैं, उसको छेड़ रही हैं. और वो ये जवाब देती है जब उनसे पूछती है कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, तो वो ये जवाब देती है, श्योर, 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप. 100 ड्रेसेस हैं और सभी एक साथ क्लोसेट में मेरे लगी हुई हैं. सो दिस इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई गेस आप लोगों ने इसको जरूर एंजॉय किया होगा बिकॉज द 100 ड्रेसेस इसके 2 पार्ट्स थे. हमने 2-3 वीडियोस में इसको देखा. सो पहली जो वीडियोस थी उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो चाइल्ड ह्यूमिलिएशन है उसका अफेक्ट पड़ता है किसी भी बच्चे के ऊपर. उसमें किसी की भी गलती नहीं होती कि वो किस जाति से है, क्या उसका कलर है, वो हाई क्लास से है, लो क्लास से है. बट इस चीज से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि कभी भी किसी को भी अपने आसपास जो भी आपके दोस्त हैं, आपके लोग हैं, आपके साथ पढ़ते हैं, उनका किसी भी तरीके से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. बिकॉज अपीयरेंस आर ऑब्वियसली डिसेप्टिव, ऑफन डिसेप्टिव, बिकॉज आपको जो दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वो सच हो. वैंडा जिस तरीके से उन्हें डम दिखती थी वो डम नहीं थी. शी इज अ वेरी ब्रिलियंट आर्टिस्ट, बहुत ही बड़ी कलाकार थी. जो भी उसने कहा वो सच था, बट उसका जो वे था
उसने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, उसने बोला 100, जो कि उसके पास थी, बट दे आर द पेंटिंग्स, वो ड्रेसेस जो वो डिजाइन करती थी। तो शी यूज्ड टू बी एन आर्टिस्ट। जैसे वो उसे डम समझते थे वो वैसे डम नहीं थी। इस चीज का हम एक अच्छी चीज देख सकते हैं कि इन दोनों को जो रियलाइजेशन होता है उनकी गलती का, जब उसका जो टैलेंट है वो बाहर निकल के आता है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू सी, बिकॉज आपको अगर एक बार रियलाइज हो जाती है आपकी गलती तो इट इज फाइन, आप आगे से वो चीज नहीं करते हैं। तो इसी में ये चीज ऐसे दिखाई गई है कि वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट थी कि उसमें जो फेस और हेड था वो उनकी तरह दिखता था और वो अपने आप को उस पिक्चर में देख पा रही थी। हम देख सकते हैं कि उनके अंदर जो पश्चाताप की भावना थी वो कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। सो दिस इज हाउ एन इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड्स। सो थैंक यू सो मच।